Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel. आज की video is more of like an update. So I've got AdSense approval on a website that's totally based on AI based content. ऐसी वेबसाइट जिसका का सारा कंटेंट मैंने AI की बेसिस पे लिखा और उसके ऊपर AdSense अब फर्दर मिल चुका है. आई वॉज क्वाइट शॉक्ड विद द फैक्ट कि AI कंटेंट पे गूगल ईजीली इतनी आसानी से अप्रूवल कैसे दे रहा है. आई गॉट अप्रूव्ड इन लेस देन 24 आवर्स. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन मैं यूट्यूब की इतनी वीडियोस देख रहा था कि AI कंटेंट की बेसिस पे ये हो गया और लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और इस तरीके से काम कर रहे हैं, आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल कि गूगल इतनी आसानी से अपनी नाक के नीचे से ये सब कैसे होने दे रहा है और गूगल कैसे नहीं डिटेक्ट कर पा रहा. ऑनेस्टली इट वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग एंड आई really wanted to test it out myself. So आज से 8 months पहले मैंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा. मैंने एक डोमेन फ्रेश डोमेन को स्टार्ट किया, उसके ऊपर 40 पोस्ट्स डाले इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 months. मेरा टारगेट 150 का था बट आई जस्ट वेंट विथ 40 पोस्ट्स ओनली. और उसके ऊपर मैंने पहले एक दफ़ा अप्रूवल के लिए डाला जिसके ऊपर डिनाई आ गया और लास्ट उसके बाद मैंने कुछ मंथ्स तक उसको छोड़ दिया. एंड आफ्टर 4 months मैंने उसको दोबारा ट्राई किया कल रात में और आज सुबह उसका एडसेंस अप्रूव हो चुका था. तो फर्दर इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि क्या AI कंटेंट बेस्ड वेबसाइट इंडेक्स होती हैं, क्या मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितने टाइम में इंडेक्स हुई है, क्या प्रोग्रेस चल रही है और नेक्स्ट क्या टारगेट है इस केस स्टडी के. सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सिंग के हवाले से. यस, वेबसाइट के मोस्टली आर्टिकल्स सारे इंडेक्स हो चुके हैं. माय वेबसाइट इज़ करेंटली इंडेक्स्ड ऑन मोर देन 350 कीवर्ड्स, जिसमें से अराउंड 40 कीवर्ड्स के ऊपर वो टॉप 10 पोजीशंस के ऊपर भी हैगी. ट्रैफिक अभी लेकिन कंपेरेटिवली कम है, कम ट्रैफिक है 1000 पेज व्यूज़ पर. अच्छा, ये जितना ट्रैफिक आ रहा है सारा ऑर्गेनिक है. इसकी ऑफ पेज SEO पे मैंने कोई काम नहीं किया, बस इट वाज जस्ट लाइक कि मैंने स्क्रैच से वेबसाइट डिज़ाइन की, उसके ऊपर पोस्ट्स डाली और उसको वहाँ पे छोड़ दिया. ब्रांडिंग से रिलेटेड मैंने उस पर पेजेस डाले हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और जो ब्रांडिंग के मेन पेजेस होते हैं वो मैंने डाले हैं. लोगो कस्टम डिज़ाइन किया है. कंटेंट की लेंथ अराउंड 600 to 1200 वर्ड्स है. सो ऑलमोस्ट एक जेन्युइन वेबसाइट की तरह ही दिखता है, अदर देन द फैक्ट कि ह्यूमन राइटर ने कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, सारा ऑटोमेटेड मैंने यूज़ किया. अच्छा, let's talk about the tools now. Which tools I used? I used 2 tools only on this project. एक तो है राइटर विच यू कैन गूगल RYTR और इसके ऊपर आपको मिल जाएगी इसकी वेबसाइट. इसकी मेरे पास सब्सक्रिप्शन पड़ी हुई थी फॉर 2 months तो मैंने उसको यूज़ कर लिया. उसके अलावा एक फ्री टूल भी है जो मैंने इसमें यूज़ किया है, अराउंड 50% ये टूल यूज़ किया है, विच इज़ OpenAI का प्लेग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं. बस उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच आपको देना पड़ेगा, थोड़ी बहुत वो चीज़ें इधर उधर कर देता है, लेकिन अगर आप उसकी प्रूफ रीडिंग खुद कर रहे हैं तो यू कैन फिक्स इट अप. और मेनली मैंने करा क्या, मेरा प्रोसेस क्या था, मैंने सबसे पहले एक नीश देखी जिसके अंदर ऐसी वेबसाइट्स थी जिनकी डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी बहुत लो थी और उन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक सिग्निफिकेंटली अच्छा आ रहा था. तो ऐसी 3 वेबसाइट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया सबसे पहले अपनी डिज़ायर्ड नीश के अंदर. उसको मैंने Ahref पे डाला. Ahref से मैंने उसका डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाउनलोड कर लिया. उस डेटा को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, उसमें से कीवर्ड्स फिल्टर किए. आई मेड श्योर कि आई एम टारगेटिंग ओनली दोज कीवर्ड्स हुज डिफिकल्टी लेवल इज़ लेस देन 7. 0 से 7 के अंदर अगर उसका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर है तो मैं उसको टारगेट कर लूँगा. उसके अलावा मैंने ये भी मेक श्योर किया कि जो लेंथ ऑफ वर्ड काउंट है ना टोटल मेरे कॉम्पिटिटर के पेज का, वो लेस देन 800 वर्ड्स होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर किसी ने लिखा हुआ है, किसी ने 3000 पेज की अगर कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसने उसमें एक्सेल किया हुआ है, अब इट डजंट मेक सेंस फॉर मी कि मैं AI कंटेंट के थ्रू सेम कंटेंट 6000 वर्ड का लिखूँ. क्योंकि मेनली मेरा USP ये था कि क्योंकि आई हैड abundance of words that I can write, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो थिन कंटेंट पेजेस हैं उनको मैं बीट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड काउंट. सो आई डिड द सेम. अगर किसी कॉम्पिटिटर ने 600 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ था, आई टारगेटेड दैट सेम कीवर्ड विथ 1200 to 1500 वर्ड्स पर पेज, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. और टोटल 40 पेजेस मैंने इस तरीके से जनरेट किए. प्लेग्राउंड ऑन OpenAI का बहुत अच्छा रोल रहा. इसमें राइटर को मैंने अच्छे से यूज़ किया, उसी से मैंने मेटा डिस्क्रिप्शंस वगैरह निकालनी थी मोस्टली, तो ज़्यादातर ऑटोमेटेड काम था. टोटल 40 पोस्ट डालने में मुझे लेस देन 1 वीक लगा होगा. अच्छा, मेरा टारगेट मैंने बनाया था कि आई वुड बी पोस्टिंग अराउंड 150 पोस्ट्स, बट आफ्टर 30 पोस्ट्स आई वॉज लाइक गिविंग अप ऑन इट,
बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि अपने किसी ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दूँ रादर देन दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज आई डोंट नो, डीप डाउन आई थॉट कि ये फेल होने वाला है और मेरा जब इस पे इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था। तो मैं 40 पोस्ट के बाद आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया तो आई विल प्लान इट आउट, और आगे भी मेरा यही प्लान है कि जब मुझे टाइम मिलेगा, फ्री रिसोर्स मिलेगी, तो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग 10 posts a day on this blog and see what happens, and I'll try to push it to 1000 posts. 1000 posts का टारगेट मैं इस पर कोशिश करूँगा कि हो जाए इन 2 months to 3 months, जितना टाइम उस पर लग रहा हो, जितनी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हो ऑब्वियसली। और आई ट्राई इट आउट कि इफ़ इट वर्क्स और उसका ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, और अगर आएगा तो आई विल शेयर द प्रोग्रेस इन स्टेटस with you on this channel. So if you want to follow along with this case study, or if you're interested इस किस्म के content के अंदर which is related to blogging, freelancing and online business basically, so do subscribe to this channel, connect with our community, and I make sure to reply to each and every query possible on this channel. So do join our community here. So अब तक यही updates थी इसके अंदर। मैंने आपको टूल्स बता दिए विच आई एम यूजिंग, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पेजेस मैंने कितने डाले, एडसेंस अप्रूवल भी मिल गया, इंडेक्सिंग भी हो गई है, ट्रैफिक लेस देन 1000 पेज व्यूज़ आ रहा है अभी करंटली ऑर्गेनिक, बिना किसी ऑफ पेज एसईओ के। मेरा अगले टारगेट्स क्या हैं दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। द गुड न्यूज़ वाज कि जस्ट एडसेंस मिलता है, तो अगर एआई कंटेंट पे आप लिख रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ओपन एआई को यूज़ करते हुए भी बना रहे हो, तो इट मेक सेंस के हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आई हैव टेस्टेड इट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।